हर हर महादेव। उत्तराखंड के ऋषिकेश से 4300 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा पवित्र मंदिर जहां हर शिव भक्त को अपने पूरे जीवन में एक बार जरूर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि यही वो दिव्य स्थान है जहां समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने धरती को बचाने के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था और तभी से महादेव कहलाए गए नीलकंठ। ये वीडियो आपके नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है, क्योंकि इसके थ्रू मैं आपके नीलकंठ महादेव से जुड़े हर छोटे से बड़े सवाल का जवाब दूंगा। बस आपको ये करना है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 12 से 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। हर हर महादेव। सुबह के 8 बजे पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के बाद मैं थोड़ा सा गंगा जल नीलकंठ महादेव पर चढ़ाने के लिए कैन में भर लेता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ अपनी यात्रा पर। नीलकंठ महादेव मंदिर तक 2 तरीके से पहुंचा जा सकता है। पहला 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, जो शुरू होती है राम झूले के पास स्वर्ग आश्रम से। ये रास्ता 4 से 5 घंटे का एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है जो राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। इसके अलावा जो दूसरा आसान तरीका है वो है बाय रोड। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, अगर आप राम झूले के पास रुके हैं तो आप नीलकंठ टैक्सी स्टैंड, जो कि स्वर्ग आश्रम एरिया में भूतनाथ मंदिर के पास बना हुआ है, वहां से मंदिर के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया दोनों तरफ का 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। दूसरा, अगर आप लक्ष्मण झूले के पास रुके हैं, जिसे अब बजरंग पुल भी कहा जाता है, तो उसके पास 13 मंजिल मंदिर के बगल में बने टैक्सी स्टैंड से भी टैक्सी ले सकते हैं और यहाँ से भी किराया सेम ही पड़ता है। तीसरा, अगर आप पूरी टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आपको इसका खर्चा 1500 से 2000 तक पड़ जाता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि अगर आप सोलो या फिर 2 लोग हैं तो आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका किराया ऑन सीजन 600 रुपये और ऑफ सीजन 400 रुपये पड़ जाता है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की दूरी 30 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। जहाँ तक रास्ते की बात करें तो रास्ता बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। कई जगह पर टूटे हुए पैचेस हैं और कुछ जगह पर रोड बहुत संकरी हो जाती है। मॉनसून के टाइम ये रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि मॉनसून में यहाँ कई सारे सीजनल वाटरफॉल बन जाते हैं जिनका पानी रास्ते में आ जाता है। अब अगर हम व्यू की बात करें तो बजरंग पुल से फूल चट्टी तक गंगा नदी आपके साथ साथ बहती रहती है, जो एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। फूल चट्टी से रास्ता अलग हो जाता है और उसके बाद आप पहाड़ों के गांव की एक सिंपल और स्लो लाइफ एक्सपीरियंस करते हुए पहुंच जाते हैं नीलकंठ महादेव। ये पावन धाम मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट घाटियों के बीच एक पर्वत पर स्थित है। इस गांव को इथारना के नाम से जाना जाता है। यहां पहुंचते ही आपको अपने दाएं तरफ प्रसाद, फूल मालाओं और आरती के सामान से भरी दुकानें दिखाई देने लगती हैं। मंदिर के मेन गेट से आधा किलोमीटर पहले पार्किंग एरिया है, जहां पर आप अपनी गाड़ी या स्कूटी पार्क कर सकते हैं और टैक्सी वाले भी आपको यहीं पर उतार देते हैं और उसके बाद आपको पैदल चलकर मंदिर तक जाना होता है। कुछ लोग अपनी गाड़ी और स्कूटी मंदिर के गेट के सामने पार्क कर देते हैं, पर आप ऐसा करने से अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर आपका चालान हो सकता है। मंदिर के आसपास बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। बाकी होटल्स के अलावा अब यहाँ पे हॉस्टल भी है, तो आप ये देख सकते हैं, ये हॉस्टल खुल चुका है और यहाँ पे आप अकोमोडेशन ले सकते हैं काफ़ी चीप रेट में। हॉस्टलर की दूरी मंदिर से केवल 200 मीटर है और आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाकर यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। एक बहुत बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, क्योंकि केवल 400 रुपये में आपको यहाँ पर एक कंफर्टेबल और कोजी स्टे मिल जाता है। गेट से आपको सिर्फ 15 से 20 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं
जिसके दोनों तरफ आपको फूल, बतासे, प्रसाद और चाय पकौड़े की दुकान मिल जाती है। और फिर एक छोटा सा लेफ्ट टर्न लेते ही आप पहुंच जाते हैं मंदिर के मेन गेट पर। प्रसाद कैसे कैसे? ये 50 का है? ये भी 50 है, 50 है, 50 है, 20 वाला है। अच्छा 20 का वो है। और ऊपर ये जो थाली के साथ है? थाली ऊपर वाली 100 रुपये वाली है। अच्छा, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, 550 है, 1100। अच्छा मतलब ज़्यादा है। ये 500 की है, वो 250 की, और वो ये 200, ये 150, 200 और 150 की। ऊपर 100 ठीक रुपये है, वाली। ओके। अभी मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के बिल्कुल मेन गेट पर खड़ा हूँ और यहाँ पीछे बताया गया है कि नीलकंठ महादेव की यहाँ इस मंदिर को नीलकंठ महादेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे महादेव ने कालकूट नाम का विष पिया था जो समुद्र मंथन में निकला था। और यहाँ पे पंकजा और मधुमती नदी के किनारे पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि स्थल बनाया था, जहाँ उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की थी। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का मुख्य परिसर। अभी जनवरी का महीना है तो हवा में थोड़ी बहुत ठंडक है और धूप काफ़ी खिली हुई है और बहुत ही कम श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। पर अगर आप यही सावन के महीने में आते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी गर्मी और भीड़ का सामना करना पड़ता है। नीलकंठ महादेव मंदिर द्रविड़न शैली से प्रेरित है, जिसके शिखर पर आपको देवता और असुर समुद्र मंथन करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर कालकूट विष पीने के बाद महादेव ने 60,000 वर्षों तक ध्यान लगाया था। तो चलिए दोस्तों, अब आपको करवाते हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। अब मैं एंटर कर चुका हूँ मेन मंदिर में, जहाँ मेरे से आगे लाइन में सिर्फ 10 से 15 लोग हैं। मंदिर के अंदर शेरा माता, हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज भी विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में कंठ के आकार का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने करी थी, जिस पर आप जल अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शिवलिंग पर भक्तों द्वारा जल चढ़ाया जाता है तब भोलेनाथ को कंठ में शीतलता मिलती है। यहाँ पर एक अखंड ज्योति भी जल रही है, जिसकी भभूति आप घर लेकर जा सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। तो मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ और मुझे केवल 10 से 15 मिनट लगे दर्शन करने में। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, गिन चुन के 10-15 लोग वहाँ पे मंदिर के अंदर मौजूद थे और बड़े आराम से आपको शिवलिंग में जल अभिषेक करने दिया जाता है और बड़े अच्छे से आपको दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के परिसर में ही सिद्ध समाधि मंदिर भी है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर प्रथम पुजारी श्री लक्ष्मण महाराज जी ने समाधि ली थी। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पानी का स्रोत भी है, जहां पर आप स्नान करके फिर नीलकंठ महादेव के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर महादेव के कुछ प्राचीन और मुख्य मंदिरों में से एक है, जहां पर आपको एक बार जरूर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि नीलकंठ महादेव के इस पवित्र भूमि पर पहुंचकर जो शांति और ऊर्जा आपको मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर के एक दिव्य दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये यात्रा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आगे भी भारत के ऐसे ही अद्भुत तीर्थों और खूबसूरत जगहों की यात्रा करवाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव।